थोड़ा सा फिजिकल साइंसेस का जो पोर्शन है उसको शुरू करते हैं। है वो क्या जी, बादशाह है, ठीक है। तो वो टच करने को किसी भी चीज़ को टच कर सकता होता है, ठीक है। हाँ, हमारा फोकस क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ना रह जाएं, ठीक है। तो उनके ऊपर लाजमी हम लोगों ने बात करनी होती है, सही। थोड़ा सा फिजिकल साइंसेस को शुरू करते हुए यूनिवर्स का जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा ना टच करते हैं। अच्छा, पहली बात तो जनाब आपके पास यूनिवर्स क्या है जी, कम्बिनेशन ऑफ एनर्जी है, मैटर है। डेफिनेशंस वगैरह लिखते जाना है, ठीक है। डेफिनेशंस वगैरह आपको जगह जगह से मिल जाएंगी, सिंपल एक लाइन की, वन लाइनर एटलीस्ट आपका पता होना चाहिए। यूनिवर्स है क्या चीज़, इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ एनर्जी, मैटर एंड टाइम, ठीक है। जिसमें आपके पास बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी फिर इसको पढ़ने के लिए स्टडीज़ हैं। उसमें आपके पास जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं भैया एस्ट्रोनॉमी, स्टडी है, ठीक है। स्टडी इसको कहेंगे स्टडी ऑफ यूनिवर्स, इट्स मैटर एंड एनर्जी। एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी में क्या फ़र्क है, एस्ट्रोनॉमी क्या है जी आपके पास, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, इट्स मैटर एंड एनर्जी, वो क्या कहलाएगी जी, एस्ट्रोनॉमी। कॉस्मोलॉजी क्या आ जाएगी, उसकी ओरिजिन के ऊपर, स्टडी ऑफ द ओरिजिन, एवोल्यूशन, एंड फेट ऑफ यूनिवर्स कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में ये फ़र्क है कि ये ओरिजिन, उसकी एवोल्यूशन और उसके फेट के ऊपर हो, मतलब कैसे इवॉल्व हुई है, कैसे ओरिजिनेट हुई थी, आगे क्या होगा, उन चीज़ों की स्टडी से फोकस करती है। और ये जनरली उसको स्टडी करती है, ठीक है, उसकी एनर्जी को, उसकी मैटर को, उन चीज़ों को स्टडी करती है। अब आपके पास ये पता है कि यार सबसे छोटी चीज़ क्या है, एटम। या अगर हम यूनिवर्स की मोटी मोटी ना थोड़ी एक डिवीजन से बनाते हैं, हम छोटे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे छोटा आपके पास क्या है जी, सोलर सिस्टम है, ठीक है। सोलर सिस्टम्स जब कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है, गैलेक्सी बन जाती है। गैलेक्सीज जब कंबाइन करती हैं तो क्या बन जाता है, गैलेक्सी क्लस्टर ग्रुप्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, गैलेक्सी क्लस्टर ग्रुप्स। ये जब कंबाइन करते हैं तो आपके पास फिलामेंट्स या शीट वॉल्स बन जाती हैं। क्या बन जाते हैं, फिलामेंट्स या शीट वॉल्स। और ये सारी कंबाइन करके योर होल यूनिवर्स। बताने का मकसद क्या है, मैं इस तरफ सोच लेकर आ रहा हूं कि यार हमारे पास डिस्टेंसेस कैसे हैं, ठीक है। जो अर्थ के ऊपर आपके पास डिस्टेंसेस हैं वो किन यूनिट्स में मेजर होते हैं, किन यूनिट्स में नॉर्मली मेजर होते हैं, मीटर है, और थोड़ा सा बड़ा कर लो किलोमीटर हो गया, और थोड़ा बड़ा कर लो माइल्स हो गए, ठीक है। लेकिन ये डिस्टेंसेस इतने बड़े हैं जिसका छोटा सा यूनिट जो है ना वो सोलर सिस्टम है, ठीक है। जैसे सोलर सिस्टम में एक आपके पास सन है या आपके पास 7 to 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो इतनी बड़ी स्ट्रक्चर को कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए यूनिट्स भी बड़े होने चाहिए, तो उसके लिए कुछ बड़े बड़े से यूनिट्स हैं। जैसे आपके पास एक क्या है जी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जिसको आप कहेंगे 1 AU। 1 AU किसके बराबर है जी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है जी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, जो सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर
सरफेस ऑफ सन तक डिस्टेंस है, इस पूरे डिस्टेंस को हमने क्या कह दिया, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या कह दिया जी, सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर सरफेस ऑफ सन तक इस पूरे डिस्टेंस को हमने कह दिया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि एक्चुअली कितना है, ऑलमोस्ट इट इज 149.6 मिलियन किलोमीटर्स। कितना जी, 149.6 मिलियन किलोमीटर्स। ठीक है, उसको हमने क्या कह दिया, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, अब एक और बड़ा यूनिट जो आपके पास क्या है जी, लाइट ईयर। व्हाट इज लाइट ईयर? Distance light travel in 1 year. Distance the light travels in 1 year. ठीक है, that is called 1 light year. At the rate of speed क्या है जी लाइट की, कितनी है, हाँ 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर इसको किलोमीटर में कह लूँ तो मैं क्या कहूँगा, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट तो पता होनी चाहिए सारों को यार। ठीक है, आइंस्टाइन बेचारा रो के मर गया। E = mc², E = mc²। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट क्या है जी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसको किलोमीटर में लिख लिया तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड हो गया। सही है, उस स्पीड के ऊपर ट्रेवल करते हुए लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, दैट वुड बी कॉल्ड एज 1 लाइट ईयर। अब इससे भी बड़ा एक और यूनिट है, दैट इज कॉल्ड पार्सेक। पार्सेक, ठीक है, पार्सेक क्या है, 3.26 लाइट ईयर के बराबर। 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर है जी 1 पार्सेक। तो ये कितना बड़ा यूनिट हो गया जी डिस्टेंस का, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी ऊपर लाइट ईयर, लाइट ईयर से भी ऊपर 1 पार्सेक। 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर क्या है जी, 1 पार्सेक है। तो ये बताने का मकसद ये है कि इतना बड़ा आपके पास एक बढ़ता जाता है स्ट्रक्चर। जैसे थोड़ी सी वो लिख लो कि अगर सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में आपके पास 1 स्टार है नॉर्मली। ठीक है, गैलेक्सी के अंदर कितने स्टार्स होते हैं, गैलेक्सी के अंदर आपके पास हैं ऑलमोस्ट 10⁻11 स्टार्स। 10⁻11 स्टार्स। ठीक है, एक गैलेक्सी के अंदर 10⁻11 स्टार्स तक जाता है, और यूनिवर्स के अंदर ऑलमोस्ट 10⁻22 स्टार्स तक हैं। ठीक है, दैट इज एन एस्टिमेट, हाइपोथेसिस है। ठीक है, किसी को कोई पता नहीं है। सही है, कोई मैयर तो नहीं करके, अब 22 जीरो ही हम अगर गिनने लग जाएं तो कितने ज़्यादा हो जाएंगे, और इतने ज़्यादा स्टार्स। ठीक है, तो दैट इज़ नॉट कि किसी ने हुआ और क्रिएट होगी। आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव से तो नहीं सोच रही। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा ना अपना वो साइंस पढ़ते हुए ना थोड़ा सा ब्रॉड रहना। ठीक है, हाँ हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज उसको गलत प्रूव करने के लिए हैं, लेकिन हम उस पर भी डिबेट नहीं कर रहे। ठीक है, तो दैट वाज के एक बिग बैंग हुआ और उससे सारी यूनिवर्स क्रिएट होगी। पहली दफ़ा ये कॉन्सेप्ट किसने टॉस किया था, किसने ये इंट्रोड्यूस किया, वो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव लिख लें। जॉर्ज लेमेटेयर ने ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था 1927 में। जॉर्ज लेमेटेयर, स्पेलिंग का कोई इशू नहीं है, आपको वो मिल जाएंगे, LEMAITERE आ जाए। और दूसरा था डॉक्टर फ्रेड लॉयल। 1927 में सॉरी हॉयल है, बॉयल नहीं, हॉयल, डॉक्टर फ्रेड लॉयल। अच्छा, पहली दफ़ा जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया वो किसने किया, 1927 में जॉर्ज लेमेटेयर ने किया। ठीक है, लेकिन जो प्रॉपरली एक थ्योरी की फॉर्म दी है ना उस कॉन्सेप्ट को, इसने क्या किया, टॉस किया पहली दफ़ा टर्म। ठीक है, लेकिन जो प्रॉपरली थ्योरी की फॉर्म में प्रेजेंट किया है वो किसने किया, डॉक्टर फ्रेड लॉयल ने। अब ये आपके पास है 1927 में, और अगला वाला है आपके पास 1950 में।
50, जिसने ये सारा प्रॉपरली एक थ्योराइज किया कि आपके पास एक प्राइमेबल एटम था जिसकी ऑलमोस्ट मतलब उसने एज बताई 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, वो एक बिग बैंग हुआ और वो क्रिएट हुआ और कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड हो रही है। इसके ऊपर फिर मॉडल्स हैं कुछ के क्या हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो कुछ फ्लैट मॉडल्स हैं, कुछ क्या कहते हैं कि वो एक मतलब कुछ मॉडल्स क्या कहते हैं कि आपके पास ना टोटली एक ही साइज चलेगा, कुछ मॉडल्स क्या कहते हैं कि आपके पास एक्सपैंड होगी अप टू सर्टेन एक्सटेंट फिर वो स्टेबल हो जाएगी। कुछ क्या कहते हैं कि साइक्लिक मॉडल है, ठीक है, कि आपके पास एक्सपैंड होती है फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर एक्सपैंड होती है, ठीक है। तो 4-5 मॉडल्स हैं, उसका भी नाम लिख लो। एक ओपन मॉडल है, नाम से जाहिर हो रहा है, ठीक है, वन लाइनर आप उसका खुद बना सकते हैं। ओपन मॉडल, क्लोज मॉडल, साइक्लिक और फ्लैट। ये 4 मॉडल्स हैं। ओपन मॉडल जैसे नाम से जाहिर हो रहा है क्या है जी, यूनिवर्स विल कीप ऑन एक्सपेंडिंग। ओपन मॉडल के मुताबिक क्या है कि यूनिवर्स विल कीप ऑन एक्सपेंडिंग। क्लोज मॉडल क्या हो जाएगा जी, तो भाई फिर भी इसमें अच्छा, ओपन मॉडल क्या हो गया कि इट विल कीप ऑन एक्सपेंडिंग। क्लोज मॉडल क्या हो गया कि इट विल एक्सपेंड एंड देन इट विल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होना है कि कॉन्ट्रैक्शन होनी स्टार्ट हो जानी है। क्लोज मॉडल का मतलब क्या हो गया कि एक्सपैंड हो रही है बट अल्टीमेटली उसने सारा क्या होना है, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाना। साइक्लिक जैसे नाम से जाहिर हो रहा है साइकिल है, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। साइक्लिक वाले में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन होगी फिर कॉन्ट्रैक्शन फिर एक्सपेंशन फिर कॉन्ट्रैक्शन। फ्लैट वाले से क्या मुराद है कि दो यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग राइट नाउ बट आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन साइज इट विल बिकम स्टेबल, ठीक है। वो एक सर्टेन साइज पे पहुंच के स्टेबलाइज हो जाएगी, ये है फ्लैट मॉडल, ठीक है। ओपन, क्लोज, साइक्लिक, फ्लैट। ट्रू तो कोई भी नहीं है, किसी को क्या पता। हाँ, इट इज एक्सपैंडिंग। ये तो सब कहते हैं ना कि इट इज एक्सपैंडिंग। फिर आगे से हाइपोथेसिस करते हैं कि क्या एक्सपैंड होने के बाद क्या होगा, ठीक है, किसी को भी नहीं पता। इसीलिए तो इतने ज़्यादा मॉडल्स, सही है। ट्रू मॉडल आप किसी एक को नहीं कह सकते, कहाँ तक जाएगी ये किसी को नहीं पता, ठीक है। $50 मिलियन पार्सेक तक तो सिर्फ ये है, 50 मिलियन पार्सेक तक तो वो इसका साइज बताते हैं, इस वाली चीज का, फिलामेंट्स और शीट वॉल्स का 50 मिलियन पार्सेक तक साइज बताते हैं, ठीक है। लेकिन अब किसी ने फीता लेके वो मैयर तो नहीं किया हुआ, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट के यार एक साइंटिस्ट जो एक मतलब हाइपोथेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, गैलेक्सी जो है आपकी, गैलेक्सीज की बहुत सारी शेप्स हैं, ठीक है। आपकी गैलेक्सी का क्या नाम है, वो तो हमारी साथ वाली है, हमारी वाली कौन सी है, हमारी प्यारी मिल्की वे। जो नॉर्दर्न एरियाज में जाके आप में से कोई नॉर्दर्न एरियाज गया, ठीक है, गए हैं कभी? रात को आपने अगर आसमान देखा हो ना तो आपको मिल्की वे वहाँ पे नज़र आ जाएगी नेकेड आई से, ठीक है। इतना क्लियर आसमान होता है वहाँ पर कि आपको नेकेड आई से मिल्की वे नज़र आ जाएगी, ठीक है। और बड़ा एपिक किस्म का सीन होता है वहाँ पे, लगता है आसमान ही कोई और हो गया ऐसे लगता है हम किसी और दुनिया में पहुँच गए। वहाँ का जो आसमान है ना रात को, जो आपको अगर नारायण का गार में कभी आप सुकून से रात को बैठे हों, ठीक है, तो वहाँ का आसमान आपको कुछ और ही आसमान लगेगा। ये सिटीज़ वाला आसमान नहीं है, आपको वहाँ पे बहुत ब्राइट चीज़ें नज़र आएंगी। मतलब स्टार्स है ना तो पूरा आसमान ऐसा लगेगा जैसे भरा हुआ है, स्टार्स फुल कवर्ड, ठीक है। वहाँ पे आपको यकीन होता है कि यार दिस इज समथिंग ठीक है, ठीक है, नहीं ट्रिप तो कभी भी आप मार सकते हो, वो तो आपकी मर्जी है, हाँ ठीक है। अच्छा, मिल्की वे है जी आपकी जो गैलेक्सी है, उसका क्या नाम है, मिल्की वे। और इसकी शेप क्या है, स्पाइरल बार्ड शेप है। क्या शेप है जी, स्पाइरल बार्ड शेप, यानी कि आर्म्स की फॉर्म में है। स्पाइरल तो ये वाली होगी, ठीक है, और उसके कुछ आर्म्स भी हैं, ठीक है, इस तरीके से एक्सपैंड होती जाती है, सही।
और उसका एक जो आर्म है उसके ऊपर, मतलब सेंटर उसका गैलेक्टिक, इसको सेंटर को जो भी होगी स्पाइरल वाली उसको आप गैलेक्टिक न्यूक्लियस ही बोलेंगे, ठीक है। और उसके एक आर्म के ऊपर आपकी क्या है, सोलर सिस्टम। ये जो हमारी गैलेक्सी है ना मिल्की वे, दिस इज अ ड्वार्फ गैलेक्सी या एक वेरी स्मॉल गैलेक्सी है, बड़ी छोटी सी गैलेक्सी है, बहुत छोटी सी, ठीक है, बहुत बड़ी गैलेक्सी नहीं है मिल्की वे, ठीक है। आपकी एक नेबर जो करीब तरीन है वो कौन सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी काफ़ी बड़ी है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है ना वो नियरेस्ट गैलेक्सी है, और नियरेस्ट भी वो 2 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है, हाँ सिर्फ साथ में है, नेबर है हमारी 2 मिलियन लाइट ईयर्स अवे, ठीक है। एंड्रोमेडा जो आपकी नेबर गैलेक्सी है, करीब तरीन जो आप पहुंच सकते हैं किसी दौर में, ठीक है, तो वो क्या